हाँ, तो अपन 23वें श्लोक पे हैं। 22 श्लोक हम कर चुके हैं। और आज अपन दाऊ जी का स्वरूप समझेंगे कि दाऊ जी का क्या स्वरूप है। रिकॉर्डिंग। हम्म। चालू है। आज हम दाऊ जी का स्वरूप समझेंगे, क्योंकि इसमें अब आगे दाऊ जी का इसमें वर्णन आने वाला है। तो कल जो हमने देखा कि ये कहाँ गया। हम्म। पुरैव पुंसावधृतो धराजरो भवद्भिरंशीर अंशैर्यदुषुपजन्यताम स यावदुर्व्याम भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेद भुवि। यानी भगवान ने पहले ही पृथ्वी के पीड़ा को जान लिया है। और वो जब तक या भूमि भूमि पर सब असुरों का संहार करते हुए विराज रहे हैं, तब तक आप लोग भी अपने अपने अंश से यदुकुल में आप सब प्रकट हो, वहां पर आप सब अवतरित हो। तो ये अ, आज्ञा आकाशवाणी से भगवान की जो ब्रह्मा जी ने सुनी, वो उन्होंने देवताओं को सुनाई, क्योंकि देवता सुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वो मानव से तीन मातृ प्रकार, तीन दशा वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आगे बताया था कि त्रिदशान उवाच, वो मनुष्यों के जैसे तीन दशा वाले हैं। बालकपन, यौवन और वृद्धावस्था। तो इस कारण से उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कि ब्रह्मा जी की नहीं है। ब्रह्मा जी हमेशा एक जैसे ही सदा विराजते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारभूता दैत्या नैकत्र तिष्ठन्ति इति तदर्थम चरणम। जो पृथ्वी पर भार रूप जो दैत्य हो गए हैं, वो एक जगह पर तो ठहरेंगे नहीं, एक जगह पर नहीं है, इसलिए भगवान को सब जगह विचरण करना पड़ रहा है। ये भी मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों को। और आगे मतलब इसके आभास से पहले 22वें श्लोक के अंत में आप देखो, जो व्याख्या है उसमें काल नियमस्य च अज्ञानम। कितने समय तक भगवान विराजेंगे, इसका तो कोई बता नहीं सकता। क्योंकि भगवान स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, वो किसी नियम से बंधे हुए नहीं हैं। इस कारण से वो कब तक विराजेंगे, मतलब यदि कोई देवता पूछें कि हमें कब तक रहना होगा, वो इसलिए पूछेंगे क्योंकि रामावतार के समय उनको वानर रूप में प्रकट होने की आगे हुई थी। और वानर रूप में वो तो पहले से अवतरित होके विराज गए थे, परंतु भगवान के अवतार में बहुत समय लगा था, बहुत विलंब हुआ था। तो उसके और फिर भगवान के स्वधाम पधारने के पश्चात भी उनको बहुत समय तक रहना पड़ा था, वानरों को, देवताओं को वानर के रूप में। तो इस कारण से उनको बहुत वहां पर खेद हुआ था, दुख हुआ था। तो अब दोबारा हमको भगवान के अवतार के लिए जाना है, तो कितने समय तक जाना होगा, भगवान कितने समय विराजेंगे, ये एक अ, मतलब स्वाभाविक एक उनकी उत्कंठा होगी। तो उसकी उस तरह से हम तैयारी करके जाएं। तो वो कह रहे हैं कि भाई उसका कोई नियम नहीं है। काल नियमस्य च अज्ञानत्वात् अज्ञातस्तु न भविष्यति। और भगवान पधारेंगे, भूतल पर अवतार लेंगे, तो वो छिपी नहीं रहने वाली है। तो आप अनजान नहीं रहोगे, आपको पता चल ही जाएगा। इत्याह भुवीति। ये जो भुवी शब्द दिया है 22वें श्लोक में, तो उसका अर्थ ये है कि अज्ञात नहीं रहने वाला है। भगवान तो प्रकट होंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। न ही भूमौ जातो लौकिकम अलौकिकम करोति। भगवान भूतल पर प्रकट होके
ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य करेंगे कि जिससे सबको पता चल ही जाने वाला है, क्योंकि जो लौकिक मनुष्य होते हैं वो ऐसे अलौकिक कार्य तो करेंगे नहीं। जैसे पूतना का वध किया 6 दिन के बालक ने, और तृणावर्त को वो ऊपर से गिराया, जो लेके चला गया था। तो इस प्रकार के जो चरित्र हैं वो जब पता चलेंगे तो मालूम सबको चल ही जाएगा कि ये भगवान अवतरित हुए हैं। इसलिए आप भी अनजान नहीं रहोगे, आपको भी पता चल ही जाएगा। ये 22वें श्लोक के अंत में आचार्य चरणों की व्याख्या से हमें पता चलता। तथापि तथापि क्व अवतरिष्यति इति आशंकायाम आह वसुदेव गृहे थी। इतना होने के बाद भी देवता यदि ये पूछें कि कहाँ अवतार होगा, ये तो आप बता दो, तो उसके लिए अगले श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिया। कि वसुदेव जी के गृह में साक्षात भगवान जो परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो साक्षात पधारेंगे। वहां पे आपका अवतार होगा, जनिष्यते जन्म लेंगे, तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिया, उनके उनको प्रिय हो उसके लिए जो सुर स्त्रियां हैं, यानी अप्सर जो स्वर्ग की अप्सराएं इत्यादि जो हैं, वो सब उसके लिए वो भी तैयार हो जाए, वो भी वहां पे अवतार ले लें। ये तो हुआ श्लोकार्थ। अब उसकी व्याख्या हम देखते हैं। हे, तस्यापि अंशावतरण व्युदासाय आह साक्षात भगवान इति। अब जैसे देवताओं को कहा कि तुम अंश रूप से आप प्रकट हो, तो कहीं ये ना समझे कि भगवान भी अंश रूप से प्रकट होंगे, पूर्ण अवतार नहीं होगा, पूर्ण प्राकट्य नहीं होगा, ये कोई ना समझे। उसके लिए श्लोक में देखो कहा है साक्षात भगवान, मतलब स्वयं भगवान ही अवतरित होंगे। न तो चक्रादि रूपेण तत्व व्यवधान व अवतार। चक्र आदि के रूप से ये सुदर्शन चक्र का अवतार हो गया, या ऐसा कुछ भी, या आपके तत्व के अवधान से, यानी कि सत्व गुण के प्रधानता से सत्व गुण का अवतरण होगा क्या, ऐसा कोई न समझे। उसके लिए कह रहे हैं साक्षात भगवान, साक्षात भगवान ही प्रकट होंगे। भगवत शब्दो गौणेशु अपि वर्तते इति तद विदासार्थम पुरुष पर इति। अब साक्षात भगवान कह दिया, फिर पुरुष पर कहने की क्या आवश्यकता है? तो वो बता रहे हैं आचार्य चरण के भगवान शब्द जो है वो गौण अर्थ में भी लिया जाता है बहुत बार। जैसे नारद जी को भी भगवान कह दिया, कोई बहुत बड़ी विभूति है उसको भी भगवान कह दिया। हमारे यहाँ आज भी अपने देश में बहुत कोई महापुरुष हो तो उनको भगवान ही कह देते हैं, लेकिन भगवान में और कहे जाने वाले भगवान में बहुत अंतर होता है। तो सो कॉल्ड भगवान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो कोई ऐसी शंका न करे, इसके लिए श्लोक में पुरुष परः ये कहा है कि पर पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम ही प्रकट होंगे। पुरुषोत्तम इत्यर्थ, उसका अर्थ है कि पुरुषोत्तम प्रकट होंगे। ब्रह्मांडात परस्य कथनाद अर्थादेव प्रकृति प्रवर्तक समागत है। ब्रह्मांड से पर, ब्रह्मांड के बियॉन्ड जो हैं, अगर ये कहेंगे तो उससे समझ में आ ही जाता कि जो प्रकृति के प्रवर्तक हैं, जो जिनका सबके ऊपर कंट्रोल चलता है, वो ही अवतरित होने वाले हैं। ततः परस्तु पुरुषोत्तम एवं, ब्रह्मांड से पर जो है वो तो पुरुषोत्तम ही है, और कोई नहीं है ब्रह्मांड से पर। सच जनिष्यते, उन्हीं का अवतार होगा। अब ब्रह्मांड से पर तो अक्षर ब्रह्म भी है,
तो कोई ये समझे कि अक्षर ब्रह्म का अवतार होगा, तो ऐसा नहीं है। पुरुषोत्तम जी उसकी यहाँ पे स्पष्टीकरण उसका कर देते हैं कि ब्रह्मांडात परस्य भगवान, आप आचार्य चरणों ने जो ब्रह्मांडात परस्य शब्दों से कहा है उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नारायणे तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दित इति श्लोकोक्तस्य कथनात् तस्य तुर्यत्वेन अक्षरात्मकः प्रकृति प्रवर्तको पुरुषो अर्थादेव समागतो न तु व्यक्तात् परो व्यक्त इति पुरुषः पर इत्यनेन अक्षरात् परः पुरुषोत्तम एव प्राप्यते, अतः स एव अत्र अभिप्रेत इत्यर्थ। अब यहाँ पे देखो, भगवान का एकादश स्कंध में उद्धव जी को सिद्धियों के बारे में उपदेश दे रहे हैं। अष्ट सिद्धियां जो अणिमा महिमा लघिमा वशिता और ये सब, ऐसे आठ सिद्धियां होती हैं, तो उसके विषय में भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। वहां उस संदर्भ में एक श्लोक आता है जो 11वें स्कंध के 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है। वो श्लोक ऐसा है कि नारायणे तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दिते मनोमय्यादधद योगी मद धर्मा वशितामियात। यानी कहते हैं कि नारायण जो तुरीय स्वरूप है, तुरीय यानी चौथा रूप है, जिसको भगवान शब्द से कहा जाता है, उसमें जब मन वो लगा देता है योगी, मैया आदत, उसमें यानी मेरे उस स्वरूप में, नारायण रूप स्वरूप में जब मन लगा देता है, तो मेरे धर्म से वो उसको वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी ये सिद्धि का वो कर रहा है, साधन कर रहा है, उसको वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जो मेरे चौथे रूप नारायण में मन लगाता है। अब ये चौथा रूप क्या है? तो ऐसा है कि जीव की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। एक तो वो जागा हुआ है, अवेकन स्टेट। दूसरा है स्वप्न, ड्रीम स्टेट। और तीसरा है डीप स्लीप स्टेट, जिसको सुषुप्ति कहते हैं। ये तीन अवस्थाएं हुई। उसके बाद चौथी अवस्था में वो जाके नारायण से मिलता है। जो चौथी अवस्था होती है ना, वो अवस्था कहलाती है कि जिसमें वो नारायण से एक रूप हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ये इसमें अभी नहीं आया है ये, लेकिन अणुभाष्य में एक जगह आचार्य चरण ने समझाया है कि डीप स्लीप से भी आगे एक स्टेट होती है, जो जिसमें वो जीव जो है वो जब जब उस स्टेज पे पहुंचता है ना, तब वो ब्रह्म से एक रूप होता है। और ये स्टेज आवश्यक होती है हर एक के लिए। कहते हैं ना मेडिकल साइंस में भी, कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपकी स्लीप बराबर होनी चाहिए, आपको प्रॉपर स्लीप मिलनी चाहिए, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसमें लिखा है, उसमें शास्त्रों में कहा है और अणुभाष्य में भी उसका स्पष्टीकरण आया है कि जब वो उस स्टेट पे पहुंचता है ना, तब वो उसको पावर मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है। ये रीफ्यूलिंग जैसा है। आज मनुष्य कहाँ से लाता है इतनी ताकत? रोज सुबह उठ के फ्रेश हो जाता है, नींद से उठ के फ्रेश होता है। अच्छी नींद हो तो फ्रेश हो जाता है ना। तो वो कैसे है? तो वो इसलिए कि वो जाके ब्रह्म से मिलता है उस स्टेज में। तो वो स्टेज आनी जरूरी है। अगर वो स्टेज नहीं आई है तो आप स्वस्थ नहीं रहोगे। तो वो स्टेज जो रहती है वो चौथी स्टेज है। तो उसी के विषय में यहाँ पर, उसके ऊपर ज्यादा अभी हम डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो बहुत विषयांतर हो जाएगा। मैं तो सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो चार स्टेज कैसी होती हैं। तो चौथी स्टेज में वो नारायण स्वरूप होते हैं, मतलब वो नारायण स्वरूप से जाके मिलता है। तो उसमें जब मन लगाता है, उस नारायण के स्वरूप में मन को युक्त कर देता है, तब वो वशिता
नाम की सिद्धि उसको मिलती है। तो उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि जब तुरीय जो चौथी स्टेज में तो कहती, वहां पे जो कहा गया है कि तुरीयाख्य नारायण है, तो तुरीयत्व से अक्षरात्मक प्रकृति प्रवर्तक पुरुषोत्तम ही माना जाता है। नारायण में और पुरुषोत्तम में कोई भेद नहीं है, जैसे मैंने बताया था। इसमें भी एक प्रश्न आया था कि मेरे समझाने से कोई ये समझे, बहुत से लोग ऐसा समझे कि दो रूप हैं, दो अलग अलग हैं, नारायण और श्री कृष्ण निकुंज नायक, ये दोनों अलग हैं। ऐसा नहीं है, अलग नहीं है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक हेड्स और एक टेल, दो अलग अलग सिक्के थोड़ी हैं, है तो एक ही सिक्का, उसके दो अलग अलग वो हैं, पहलू हैं उसके दो अलग अलग। ऐसे नारायण और निकुंज नायक, इनका भेद आप समझो। है तो एक ही स्वरूप, पर सामने कौन सा है। आप सिक्का उछालते हो तो कोई एक ही पहलू आपको दिखाई देता है, जब वो गिरता है तो दोनों तो नहीं दिखते। तो वो कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन किसका अधिकारी है, वो, अगर वो नारायण का अधिकारी है तो वो नारायण में जाके मिलेगा अक्सर, अगर वो पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का अधिकारी है तो वो पुरुषोत्तम को प्राप्त होगा। तो जो चतुर्थ स्वरूप जो है, जिससे जीव जब जाके मिलता है उस चौथी अवस्था में, वो नारायण का स्वरूप है, वो नारायण भगवान का ही रूप है। तो प्रकृति प्रवर्तक जो पुरुष पुरुषोत्तम है, वो अपने आप आ ही जाते हैं। न तो व्यक्तात् परो अव्यक्त इति पुरुष पर। व्यक्त जो ये जगत जो है वो मैनिफेस्टेड है, तो उसको व्यक्त कहते हैं। जगत मैनिफेस्टेड है, हम देख सकते हैं उसको, परसीव कर सकते हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म क्या है, वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, उसको हम परसीव नहीं कर सकते। तो वो अव्यक्त कहलाता है। अव्यक्त यानी नॉन परसीवेबल। तो वो अक्षर से ये अक्षर की बात नहीं आ रही है। तुरीय जो स्वरूप है वो अक्षर स्वरूप नहीं है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, वो पुरुषोत्तम ही है। पुरुषोत्तम एवं प्राप्य तो स एव अत्र अभिप्रेत, उसी का यहाँ पर अभिप्राय है कि वो ही यहाँ प्रकट होने वाले हैं। अब फिर एक प्रश्न आता है कि ननु लक्ष्मीपते है सुरस्त्री भी किम वा प्रियम सेत्स्यति। श्लोक में आया ना कि तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिय, उनकी प्रियता के लिए सुर स्त्रियां जो देव स्वर्ग की अप्सराएं हैं, वो भी वहां पहुंचे सेवा में भगवान की। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भाई, भगवान तो लक्ष्मी के नाथ हैं, अब लक्ष्मी के जो नाथ हैं उनको सुर स्त्रियों से क्या काम। लक्ष्मी के आगे वो सुर स्त्रियों बाकी अप्सराओं को थोड़ी देखेंगे। तो तो कह रहे हैं कि सुरस्त्रिय इत्याहु सुरस्त्रिय इत्यादि, ननु अयम अर्थो मूले कस्मात् शब्दाल्लभ्यते इत्यताहु तत्प्रिया इत्येति। तो ये शब्द जो है सुरस्त्रिय को, मतलब जो देवता हैं, ये अपने क्या कहते हैं, अप्सरा हैं, ये कैसे समझे आपके। वो अप्सरा सुरस्त्रिय कहने से वो अप्सराएं हैं, ये भी तो हो सकता है कि देवता लोग स्त्री बन के प्रकट हों, ये भी तो अर्थ हो सकता है। तो वो कहते हैं कि तत्प्रियार्थे शब्द दिया है श्लोक में। तत्प्रियार्थम शब्द से ये पता चलता है कि तथा च सेवार्थो ये आसाम अवतार स तत्प्रियार्थम तस्य पूर्वम ईप्सितस्य प्रियस्य निमित्तम इत्यर्थात अनेनैव शब्देन लभ्यते, न च भगवत प्रियार्थम इति शंकनीय। उनकी भगवान के प्रिय होने के लिए नहीं, खुद को जो प्रिय है वो प्राप्त हो। क्योंकि जब लक्ष्मी को भगवान ने वर्ण कर लिया, लक्ष्मी का वर्ण कर लिया, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अप्सराएं भी निकली,
और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई उनमें से, तो भगवान ने लक्ष्मी जी का वर्ण कर लिया। तो वो जो अप्सराएं थी उनके मन में एक ये रह गया कि अरे हमारी सेवा छूटी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं देखो कि सुबोधनी जी में, सुरस्त्रियो अप्सरसो लक्ष्म्या सहिता समुद्राद उत्पन्नास तासाम भोगो भगवता न कृत। जो सुरस्त्रियां थी भगवान लक्ष्मी जी के साथ साथ अप्सराएं भी क्षीर सागर मतलब मंथन करने से निकली, पर भगवान ने तो लक्ष्मी का वर्ण कर लिया तो उनका भोग नहीं कर पाए। तो इसलिए अपने जन्म की सफलता के लिए वो जो अप्सराएं हैं वो भी भूतल पे प्रकट हों, ये ब्रह्मा जी का कहना है, वो ये उनकी आज्ञा है। इति स्वजन्म साफल्यार्थमेव तासाम अवतरणम तत्प्रियार्थम इति वचना देवानां स्त्रीत्वेन अवतरण निवारितम। यानी कोई ये ना समझे कि देवताओं को स्त्री के रूप में अवतार लेना है। इसके लिए तत्प्रियार्थ शब्द देने से ये पता चलता है कि जो अप्सराएं हैं जिनका भगवान ने वैकुंठ में भोग नहीं किया, वो सब आके यहाँ अपने जन्म को सफल बनाए। न च भगवत प्रियार्थमिति शंकनीयम, भगवान को वो प्रिय होंगी ये शंका मत करना। क्यों? क्योंकि श्री लक्ष्मी अपेक्षया तासु सौंदर्य विषय सौंदर्य अधिक्या अभावात्, लक्ष्मी का सौंदर्य उनसे उनसे कहीं अधिक है। उनसे ज्यादा तो सौंदर्य से केवल बाहरी सौंदर्य ही नहीं, नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, तो उनकी भक्ति, जो लक्ष्मी की भक्ति है वैसी भक्ति कोई अप्सराओं की नहीं है। लक्ष्मी जी तो भगवान के वक्षस्थल में स्थान पाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति ऐसी है कि वो भगवान के चरण की सेवा हमेशा करती रहती है। तो ये उनकी भक्ति, ये सुंदरता, ये जो सौंदर्य है आपका भक्ति रूपी सौंदर्य है, वो कोई सुर स्त्रियों में कहाँ से। तो देवानाम स्त्रीत्वेन अवतरणे भी तत्संभवादिति। तो देवता अगर स्त्री रूप में अवतरित होंगे तो भी तो अ, वो नहीं समझना है, ये कहने का तात्पर्य है कि उनके लिए नहीं। तो इस प्रकार से 23वें श्लोक में ये आज्ञा करी कि आप सब भगवान वसुदेव जी के गृह में प्रकट होंगे। ये एक आपको कंफर्मेशन मिल गया कि कहाँ प्रकट होंगे। अब कहते हैं कि भगवद अवतरणात् पूर्वमेव सेवा साधनार्थम भगवत शय्यारूपस्य शेषस्य संकर्षण सहित से अवतारम आह वासुदेवेति। वासुदेव कलानंतः सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। ये श्लोक है। अब आभास में क्या कह रहे हैं आचार्य चरण कि भगवद अवतरणात् पूर्वमेव, भगवान के अवतार लेने से पहले ही, पूर्व ही, सेवा साधनार्थम, सेवा की सिद्धि के लिए, भगवत शय्या रूप, भगवान कहाँ शयन करते हैं? क्षीर सागर में शेष शय्या। तो वो जो शेष जी हैं भगवान की शैया बने हुए जो हैं, वो शेष संकर्षण सहित से अवतारम आह, शेष जी में संकर्षण का आवेश है। संकर्षण भगवान के 4 व्यूहों में से एक है, जो सबको एलिमिनेशन का रोल है उनका, संकर्षण का। जो नेगेटिव एनर्जीज वगैरह हैं दैत्यों के रूप में और असुरों के रूप में, उन सबको एलिमिनेट करने वाला जो भगवान का व्यू है, 4 व्यूहों में से वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 व्यू हैं। सबके अलग अलग कार्य हैं, कोई मोक्ष के दाता हैं, कोई वंश वृद्धि के हैं, कोई ये संकर्षण जो है वो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं उनका एलिमिनेट करने के लिए हैं। तो वो जो शेष जी हैं वो संकर्षण व्यूह के साथ में मिलके जो स्वरूप है वो बलदेव जी का है। तो वो उसके विषय में यहाँ 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि वासुदेव कला अनंत सहस्र वदन स्वराट,
शेष जी के 1000 मुख हैं। कहते हैं ना शेष सहस्र मुख, तो 1000 मुख हैं शेष जी के। तो वो वासुदेव की कला है। वासुदेव कला अनंत है। अनंत यानी उनका एक नाम अनंत भी है। भगवान को अनंत शयनम कहते हैं ना। नारायण का एक नाम ये भी है अनंत शयनम, जो अनंत शैया पे, अनंत रूपी शैया पे विराजते हैं। तो अग्र तो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया, पहले ही वो प्रकट हो जाए, भगवान के प्राकट्य से पहले ही। जैसे रामचंद्र जी के समय में शेष जी लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे, वो बाद में उनके छोटे भाई के रूप में। अब इस अवतार में वो बड़े भाई के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया, भगवान की अ, चिकीर्षा करने के लिए, सेवा, जो प्रिय सेवा करने के लिए वहां पे हों, प्रकट हों, ऐसे भगवान की इसलिए आज्ञा है आकाशवाणी में। तो अब आचार्य चरण उसके ऊपर बता रहे हैं कि सात्विकेषु तो, अब यहाँ पे आचार्य चरण की कारिकाएं हैं 4। तो वो कारिकाएं अपन देख लेते हैं। आज कितना समय है अपने पास? हो तो गया नहीं समय अपना? तो फिर भी कारिकाएं पढ़ लेता हूं मैं, फिर बाद में उसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे। सात्विकेषु तु कल्पेषु यश्चेते सलिले हरि, वासुदेवस्य विज्ञेयस तस्यांशो अनंत उच्यते। सात्विक कल्प में अनेक कल्प हैं। देखो का टाइम लाइन अलग अलग है सृष्टि की। उसमें कल्प एक आता है जो एक टाइम का एक भाग है। तो अलग उसमें सात्विक कल्प होता है, कोई तामस कल्प होता है, कोई राजस कल्प होता है। तो ऐसी जो सात्विक कल्प हैं उसमें जो अनंत रूपी शैया पे विराजते हैं वो भगवान वासुदेव है। तो सात्विकेषु तो कल्पेषु यश्चेते सलिले हरि, वासुदेव स विज्ञेयस तस्यांशो अनंत उच्यते। उन वासुदेव का अंश अनंत है। कालात्मा च स विज्ञेयो भूभार हरणे प्रभु, और वो कालात्मा भी कहे जाते हैं भूभार हरण के लिए, भू पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनको कालात्मा भी कहा जाता है। तत्र सुप्तो हरिश्चापि तदाविष्टो भविष्यति। तो वो वहां पे जो शयन करते हैं भगवान, वो उसी से आविष्ट भी हो जाते हैं कभी कभी समय आने पर। मतलब बलदेव जी के अंदर भगवान का आवेश भी होता है। भगवान में और बलदेव जी में भी कोई अंतर नहीं है। भले वो अनंत रूप हैं, वासुदेव कला रूप हैं, ये क्या कहते हैं कि ये संकर्षण रूप हैं, तथापि जब भगवान, जो लीलाएं भगवान ने ब्रज में की हैं उनमें कुछ कुछ लीलाएं बलदेव जी की हैं। तो जब जब बलदेव जी जैसे कोई असुर का संहार कर रहे हैं, प्रलंबासुर का वध किया, और वो एक और आया था धेनुकासुर, उसका वध किया, तो वो सब में उस वक्त भगवान का आवेश था। तो वो सारी लीलाएं भी भगवान की ही हैं। 2 कारिकाएं और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। अतो अनुशयनम विष्णोर बलभद्रेण नात्मनः, एकवत् प्रोच्यते कृष्णो द्विवल्लोकैः पतीयते। ते इसलिए भगवान का, विष्णु का जो अनुशयन, आपको याद होगा शुरुआत में अपन ने निरोध लीला का अर्थ समझा था। निरोधो अस्य अनुशयनम शक्ति भी सह। तो वो जो अनुशयन है वो बलभद्र के साथ में है। अनुशयनम विष्णुर बलभद्रेण न आत्मनः एकवत प्रोच्यते कृष्णो, एक ही समझे जाते हैं बलभद्र जी और भगवान, ये एक ही माने जाते हैं, भले दिखने में 2 दिखते हैं। द्विवल लोके प्रतीयते, मतलब उसकी प्रतीति 2 के रूप में होती है, पर हैं दोनों एक ही। देवक्याम शयनस्यैव सामग्री संभवो न हरे स्मृत,
रोहिण्याम अपरस्येति कर्षणान्नैव हीनता। उनका भी देवकी जी के गर्भ से ही प्राकट्य हुआ है, गर्भ में ही उनको, मतलब देवकी जी ने कंसीव तो देवकी जी ने ही किया था। वो बाद में संकर्षण करके रोहिणी जी के उदर में पधराए गए, तो उससे कोई उनके अंदर हीनता नहीं आती है। तो उसके अंदर आपके स्वरूप में कोई भी न्यूनता नहीं आती है, इंफीरियर बिल्कुल भी नहीं है, सब एक ही स्वरूप है। बस इतना आज अपन देखते हैं, चार कारिका का शब्दार्थ देख लिया, अब उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। तो आज अपन यहाँ रखते हैं, और आप लोगों को कुछ पूछना है या कोई ऑब्जर्वेशन? अब मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, आपका ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ। शंका नहीं होगी, चलो ठीक है, क्योंकि दो से मुझे ये रौनक भाई ऑनलाइन अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों में क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी मैं जानना चाहूंगा, अगर है तो बताना चाहते हो तो। रौनक भाई, आप कुछ कहना चाहते हो? ये काफी क्लियर है आज तो। अच्छा। एक मुझे थोड़ा सा ये डाउट था कि मतलब डाउट तो नहीं था, वो थोड़ा क्लैरिफाई हो गया कि एक तरफ ब्रह्मा जी जो देवताओं को अमराह शब्द का उपयोग करते हैं, हम्म। और दूसरी तरफ वो त्रिदशा कहते हैं कि वो उसमें मतलब वो त्रिदशा में अलग अलग स्टेजेस भी आते हैं, तो अगर वृद्धावस्था है तो मतलब वो उसके बाद का भी वो अमराह रहेगा चतुर्दशा नहीं कहा है, जी जी जी। तो वो और चतुर्दशा मुझे अमर है। हाँ, और वो देवों का जो वर्ष मतलब देवों का जो टाइम स्पेन है वो भी इतना इन्फिनिट है कि वो मतलब वो अर्थ पे आके अपना अंश प्रकट करके चले जाएंगे तो भी उनका जो स्वर्ग लोक में जो है वो तो टाइमलाइन तो बहुत ही ज्यादा लंबा चलेगा, वो तो इसलिए तो वो एक दोनों शब्द में थोड़ा ये था, बट अभी थोड़ा क्लैरिफाई हो गया। अच्छा, बढ़िया। और किसी को कोई कुछ पूछना है या कुछ ऑब्जर्वेशन बताना हो तो यहाँ। પેલા ઇન્દ્રજી પણ અમુક વર્ષ પછી બદલાય છે, હા, પછી બ્રહ્માજી પણ બદલાય છે. આ બધા છે ને શું કહેવાય એને, પદવીઓ છે. આ પદવી છે હમ. એટલે એક જ નથી હોતા, એટલે બીજા આવે છે ને, બીજા આવે છે, બીજા આવે છે, પણ એ કઈ એમને ના શીખે જાય. એ કોઈ બીજી રાખતા હશે, પોર્ટફોલિયો બીજું બીજું એમનો પોર્ટફોલિયો બદલાઈ જતો હશે. હા, એમનો બી પોર્ટફોલિયો બદલાઈ જતો હશે. પછી પહેલાની બ્રહ્મા હતા, પછી ત્રિદશામાં આવી. નહીં નહીં, બ્રહ્માજી ત્રિદશામાં નથી આવતા. પણ બ્રહ્મા બી તો બદલાણા ને તો. હા, એ બ્રહ્માંડ એટલે અલગ અલગ બ્રહ્માંડના અલગ અલગ બ્રહ્મા છે. जैसे इंद्र भी अलग अलग है सबको. मुझे एक डाउट बताओ, हम्म। जैसे निकुंज नायक में भगवान एकमेव है, बाकी सब गोपियां है, हम्म। वैसे जो वैकुंठ धाम है वहाँ पे सिर्फ नारायण और लक्ष्मी जी है, या जैसे बाकी अन्य गोपी और मतलब वहाँ पे फिर वैसे क्या है? देखो, वैकुंठ में भी रमा वैकुंठ अलग है और व्यापी वैकुंठ अलग है। हाँ। रमा वैकुंठ में नारायण और लक्ष्मी जी ही है, और व्यापी वैकुंठ में जो हम नित्य लीला कहते हैं जिसको, हाँ। वहां पे भगवान के अलावा वो स्वामिनी जी और सब अन्य जो आपके गोपी जन जो भी सखी हैं वो सब हैं। जी, यही प्रश्न। हाँ, 16,000 वो तो भूतल पे हुई ना। हाँ, और नारायण वो भी वहीं के हैं, वहीं से हाँ, व्यापी नित्य वैकुंठ लीला से ही पधारी हैं। म्हणजे असंख्य બ્રહ્માંડ છે, हाँ તો પછી આ બધું પૃથ્વી અને આ બધું એ પણ અસંખ્ય હોય. હા, હવે એનું તો આપણને ક્યાંય આમાં ગર્ગ સંહિતાની અંદર આનો ખાલી ઉલ્લેખ આવ્યો છે કે અસંખ્ય બ્રહ્માંડ છે, પણ ત્યાંની ડિટેલ્સ શું છે એ આપણે કંઈ જાણવા મળી નથી. અને આ બધું જે લૌકિક બહારનું છે આ બધું એ શેના માટે લે લીલા, તો ઠાકોરજી આવી લીલા કેમ કરી? ચલો, એની ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ હમણાં. અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ મીટિંગ. તો બાબા કહેતે